विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण की लगभग साफ हुई स्थिति। जम्मू में 6 और कश्मीर में बढ़ी 1 विधानसभा सीट। सहयोगी सदस्यों 31 दिसंबर को पेश करेंगे सुझाव। बिजली पर मचे हाहाकार पर वकीलों का प्रदर्शन। बार ने सरकार की नीतियों को ठहराया जिम्मेदार। बिजली विभाग के मुलाजिमों के रवैये पर लोगों में रोष। मुश्किल घड़ी में आईबी के रक्षक भी बने लोगों के लिए देवदूत। बीएसएफ की मदद से सीमावर्ती इलाकों में राहत। बिजली और पानी की सप्लाई की बहाल। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण की स्थिति लगभग साफ हो गई है और वहीं पर सूत्रों के मुताबिक परिसीमन आयोग की बैठक में जम्मू संभाग में 6 और कश्मीर में 1 विधानसभा सीट बढ़ाई गई है। आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में हुई, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों को फिर से तैयार करने के लिए गठित परिसीमन आयोग ने अपने 5 सहयोगी सदस्यों के साथ विस्तार से चर्चा की और इसकी माने तो जम्मू कश्मीर में एसटी के लिए 9 और एससी के लिए 7 सीटों का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं पर यह पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में एसटी के लिए सीटों को आकर्षित किया गया है और वहीं पर आयोग के सहयोगी सदस्यों को 31 दिसंबर तक अपने सुझाव पेश करने को कहा गया है। बैठक में जम्मू कश्मीर के 5 सांसद मौजूद रहे, जिसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला भी शामिल थे। परिसीमन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही थी और मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा पैनल के सदस्य हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जम्मू में बिजली विभाग के मुलाजिमों की हड़ताल से जहां आम जनता को हो रही परेशानियों के मद्देनजर विभाग को फौज के हवाले कर दिया गया है, वहीं पर कई संगठन ने प्रदर्शन कर जहां पर प्रशासन को खरी खोटी सुनाई, तो कुछ संगठनों ने बिजली विभाग के मुलाजिमों के रवैये को ही लताड़ लगा दी। जम्मू हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए उस पर लोगों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि इस पूरे मामले का हल न हुआ तो वकील बड़ा आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। वहीं डोगरा फ्रंट के साथ साथ कुछ बाजारों के संगठनों ने बिजली विभाग के मुलाजिमों पर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए उन्हें आम जनता को परेशान करने का दोषी ठहराया। हम आज गवर्नमेंट को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आप लोगों को मजबूर मत करिए कि लोग सड़कों पे आ जाएं। आज हमने पहला प्रदर्शन शुरू किया है, आज हम रोड पर निकले हैं और आने वाले दिनों में अगर शाम तक ये सारे जो इश्यूज हैं, वाटर जो हमारा क्राइसिस है, एसेंशियल सर्विसेज जो हैं ये रिस्टोर नहीं हो गई, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। हम पूरे जम्मू सूबे के अंदर एक एजिटेशन जो है ये मोबिलाइज कर दें और मैं अपील करता हूं जम्मू सूबे की आवाम से कि सभी लोग आज पूरा दिन जो है ये हड़ताल करें और अपना गुस्सा जो है एडमिनिस्ट्रेशन को बताएं, क्योंकि लोग तंग हैं, फार्मर्स तंग हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ तंग है। आपकी लड़ाई सरकार के साथ है, आपका युद्ध सरकार के साथ है और सरकार के साथ भी आपका युद्ध ना हो, मिलजुल करके आपकी बातों को माना जाए। एक प्रोमिनेंट सिटीजन की मीटिंग बुला रहा हूं, जिसमें बार वालों को भी बुला रहा हूं, चैम्बर वालों को भी बुला रहा हूं और जितने एसोसिएशन है उनको कॉल कर रहा हूं, धार्मिक संगठनों को कॉल कर रहा हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम नागरिक तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए वहां, आप प्रमुख नागरिकों को कॉल करो, हम बीच में बैठ करके समाधान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन पूरी बिजली बंद हो जाएगी, पूरे लोगों को रुलाने का प्रयास होगा। टेम्परेचर कितनी सर्दी है, कहाँ जाएंगे बच्चे? और कुछ क्षेत्रों के अंदर 5-5 दिन हुआ बिजली आए हुए। इसलिए आपका झगड़ा हमारे साथ नहीं है, आपका झगड़ा लोगों के साथ नहीं है, आपका झगड़ा सरकार के साथ है। लेकिन एसेंशियल सर्विसेज को बंद कर देना, कल को डॉक्टर कहेंगे हमने अस्पताल बंद कर दिए, अब अस्पताल के अंदर पेशेंट कहाँ जाएंगे, मर जाएंगे। ये आह्वान करना चाहता हूँ बिजली डिपार्टमेंट के उन अफसरों को, उन लोगों को जो हड़ताल पे बैठे हैं,
कि जम्मू कश्मीर के जितने भी बिजली डिपार्टमेंट के लोग हड़ताल के बैठे हैं, जम्मू की जनता उनके साथ नहीं है। जम्मू की जनता वो आपका विरोध करती है। आप अपनी मांगों को लेकर गवर्नर हाउस जाइए, बड़े बड़े आला अफसरों से मिलिए, अपनी मांग को रखिए। बड़े दुख की बात है, आप जम्मू कश्मीर के लोगों को, पूरे जम्मू कश्मीर को अंधेरे में डुबो के रखा है। जम्मू के ग्रिड स्टेशनों पर जहां पर सेना मोर्चा संभाल चुकी है, वहीं पर आईबी की सुरक्षा में जुटे बीएसएफ ने भी इस मुश्किल घड़ी में अपना दायित्व निभाते हुए सीमावर्ती इलाकों के लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई है। बीएसएफ ने अरनिया सेक्टर के कई गांवों में बिजली के जनरेटर पहुंचाकर बिजली की सप्लाई कुछ समय के लिए बहाल करवा दी, ताकि लोगों को पानी की सप्लाई सुनिश्चित हो सके। इन इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बंद बिजली के बल्ब रोशनी से जहां पर जगमगा उठे, वहीं पानी की सप्लाई भी बहाल हो गई और पशुओं का चारा काटने वाली मशीनों के चक्के भी घूम पड़े। आरएसपुरा के एसडीएम ने बताया कि उन्होंने इस बाबत बीएसएफ के अधिकारियों से बात करते हुए मदद मांगी थी, जिन्होंने बिना समय गवाए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है। तो बॉर्डर विलेजेस पे मैंने बीएसएफ के डीआईजी से बात किया है, क्योंकि पानी के साथ साथ बिजली के साथ पानी का भी संकट बन गया है। यहाँ ग्राउंड से पानी की पंपिंग करनी है तो वहां से मुश्किल हो रही है। तो अरनिया सेक्टर में 120 केवी के जो डीजल पे चलने वाले जनरेटर हैं, बीएसएफ ने दे दिए हैं। उधर जहां जरूरत पड़ती है वहां पंपिंग करेंगे और लोगों को पानी की सप्लाई देंगे। ऐसे ही आरएसपुरा में भी 2 जो हैं जनरेटर्स हैं, वो ट्रॉली के साथ फिट हैं, वो मूवेबल हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। एक स्टेशन पे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जितना चलना होगा वो चलेगा। जनता दल यूनाइटेड ने बिजली विभाग को फौज के हवाले किए जाने को असंवैधानिक करार दिया है। वहीं पर जनता दल यूनाइटेड ने कश्मीरी पंडित विस्थापितों के हकों की आवाज उठाते हुए सरकार से उनकी सुनवाई करने की भी मांग की। पार्टी के राज्य प्रधान जीएस शाहीन ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में एक सरकारी विभाग की कमान सेना को सौंप दी गई, जिससे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। शाहीन ने बताया कि सरकार को ऐसा करने के बजाय पहले मुलाजिमों को विश्वास में लेकर उनका दुख दर्द दूर करना चाहिए था, जो नहीं हो सका। उन्होंने कश्मीरी पंडित विस्थापितों को विधानसभा में 2 सीटें देने की मांग करते हुए इनमें से 1 सीट महिला के लिए आरक्षित करने को बल दिया है। पहली दफा हिस्ट्री में हमने देखा देश के अंदर, भारत आजाद देश के अंदर कोई डिपार्टमेंट फौज के हैंडओवर किया गया, जो गलत है, सरासर गलत है। और एक डेमोक्रेटिक सेटअप पे ये सही नहीं माना जाता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, क्योंकि इन जो पीडीडी वाले हैं, इनकी जो भी डिमांड है मान जानी चाहिए। जो भी इनकी तकलीफ है उनको दूर करना एक सरकार का फर्ज बनता है, क्योंकि सरकार केयर टेकर होती है किसी भी जो भी डिपार्टमेंट हो, और इसे हम सही नहीं मानते। और उसके साथ साथ हमारा यही मानना है कि जो कश्मीर से जो शरणार्थी आए हैं बेचारे भाग के, इनके अभी डेलिमिटेशन प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें 2 सीटें इनको भी दी जाए, एक महिला के लिए, एक जेंट्स के लिए, ताकि ये अपने देश में किसी चीज की कमी महसूस ना करें, इनको अकेलापन ये लोग महसूस ना करें और अपनी रिप्रेजेंटेशन खुद ये हासिल करें। और उसके बाद जो भी इनके मामलात है ताकि उनको एड्रेस किया जाए असेंबली के अंदर। जेकेपीडी डीसीएल के द्वारा पावर ग्रिड के साथ समझौता करने सहित अन्य मुद्दों को लेकर मुलाजिमों के हड़ताल पर चले जाने से बने हालात के लिए प्रदेश कांग्रेस ने एलजी प्रशासन और केंद्र की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने इस मामले को लेकर सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अगर सरकार समय रहते उचित कदम उठाती तो आज ऐसे हालात ना पैदा होते और ना ही लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता। मैं समझता हूँ प्रशासन नाम की कहीं पे चीज दिखाई नहीं यहाँ पे देती, और जिस ढंग से एम्प्लॉइज ने तो कई देर पहले नोटिस भी इनको सरकार को यहाँ पे दिया था, और सरकार अगर समय रहते इनसे बातचीत
यहाँ पे करती तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। जो पूरा जम्मू शहर जो स्मार्ट सिटी के दावे करने वाले भाजपा के लोग जो आज दावे खोखले हो गए कि बिजली भी प्रॉपर तौर पे प्रोवाइड नहीं कर सकते और बिजली बंद होने के कारण पानी की समस्या ये लोगों को यहाँ पे आ रही है और सरकार जो है मूर्खदर्शी बन रही है। और आज जब ये हड़ताल पे चले गए, अब बातचीत करने के लिए तो आगे आए हैं, लेकिन समय रहते अगर प्रशासन या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सीनियर अफसर से बातचीत करता तो शायद ये स्थिति उत्पन्न यहाँ पे नहीं होती। और हर मसले पे आर्मी को बुलाना, मैं समझता हूँ आज टाइम फिर भाजपा की होती दिखाई दे रही है। जम्मू के अंधभक्तों को भी लगे आज भाजपा चुप ही क्यों साधे हुए है। बड़े बड़े दूसरी पार्टियों के नेता जम्मू 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 करके पार्टियों में जहां पे शामिल करने के लिए, क्या इसलिए जम्मू जम्मू करके बोलते थे कि जम्मू आज अंधेरे की चपेट में यहाँ पे आ जाए। और हर लिहाज में जिस ढंग से भाजपा फेल होगी रहेगी हर फ्रंट में, और बिजली को प्राइवेटाइज करना, ये आगे ही हम लोगों ने इसका विरोध यहाँ पे किया था। हमारे ही रिसोर्सेज हैं और प्राइवेट करके हमें ही थोपी जा रही है ये बिजली। और आज जिस ढंग से 2 दिन हो गया यहाँ पे बिजली बंद होने के, पूरा क्राइसिस है। आज भाजपा कहाँ पे है। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित आरएसपुरा जोन का 5 दिवसीय ट्रैकिंग कार्यक्रम जिला रियासी के डेरा बाबा बंदा सिंह बहादुर बेस कैंप में संपन्न हुआ। समापन समारोह में कार्यकारी जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर गोविंद सिंह और फिजिकल एजुकेशन मास्टर कुलदीप कौर सहित स्टाफ के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। इस ट्रैकिंग कार्यक्रम के दौरान बच्चे जहां प्रकृति से रूबरू हुए, वहीं पर उन्हें एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी अनुभव करवाया गया। 5 दिवसीय इस ट्रैकिंग कार्यक्रम के दौरान इन बच्चों को जिला के ऐतिहासिक स्थल को देखने का भी अवसर मिला। ट्रैकिंग कैंप था जोन आरएसपुरा की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, जिसमें हमने इसको ऑर्गेनाइज किया था डेरा बाबा बंदा सिंह बहादुर रियासी में। तो इन 5 दिनों में बच्चों ने बहुत से एडवेंचरस एक्टिविटीज की, बहुत सी नई चीजें सीखी, नेचर की गोद में बच्चे खेले। जो बच्चों को अपने अपने स्कूल में वो सुविधा हासिल नहीं थी, जो बच्चों को गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रोवाइड की, ये हमारे डिपार्टमेंट का एक बहुत अच्छा स्टेप है। ये 2nd ईयर है जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। पिछले साल भी हमने मानसर में ट्रैकिंग की थी, तो इस साल ये ट्रैकिंग जो है वो हमने रियासी में ऑर्गेनाइज की है। तो बहुत से स्कूलों पूरे जो जोन है, बहुत से स्कूलों के बच्चे यहाँ पर आए और कुछ जो रह गए हैं उनका जो नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ये हमारी एक्टिविटी हर साल इसी तरह होगी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 5 जनवरी को मनाए जाने वाले प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य पर जम्मू में इस बार भव्य नगर कीर्तन निकाला जाएगा। इस नगर कीर्तन का आयोजन जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा किया जा रहा है। कमेटी के प्रधान जगजीत सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस नगर कीर्तन का आयोजन सोमवार 3 जनवरी को किया जाएगा। यह नगर कीर्तन जम्मू के चांद नगर स्थित गुरु नानक देव यादगार गुरुद्वारा साहिब से शुरू होकर नानक नगर स्थित गुरुद्वारा साहिब में संपन्न होगा। वहीं पर उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो कोविड को लेकर जारी किए गए तमाम दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस नगर कीर्तन में शामिल हों। आज का प्रोग्राम, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हों का प्रकाश दिहाड़ा 5 जनवरी को आ रहा है, 5 जनवरी 2022 को, और उसको समर्पित एक विशाल नगर कीर्तन 3 जनवरी को कढ़े जा रहा है, जोड़ा सवेरे 10 बजे गुरु नानक देव यादगार गुरुद्वारा चांद नगर तो सवेरे 10 बजे स्टार्ट होएगा। और सारे की अपील है तो कोविड-19 दी जिहड़ियां ने गाइडलाइंस ने SOPs ने उन्होंने बिल्कुल ध्यान रखते हुए अपना मास्क और सैनिटाइजेशन रस्ते करते जान और बिल्कुल डिस्टेंस को मेनटेन करन, ताकि असीं अपना प्रोग्राम भी करते जाइए और जिहड़ियां आई महामारी है इहदियां गाइडलाइंस भी बिल्कुल अडॉप्ट करते इस प्रोग्राम को बिल्कुल खुशियों के नाल अगे चलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। जम्मू कश्मीर वाल्मीकि दलित समाज ने केंद्र सरकार के समक्ष अपनी कुछ मांगे रखते हुए उन्हें पूरा किए जाने की मांग की है। संस्था के प्रधान देव आनंद गिल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन समाज को जारी किए गए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र में एक शब्द को हटाकर उसके स्थान पर वाल्मीकि शब्द का उपयोग करने की मांग की है।
गिल ने यह भी कहा कि मौजूदा दौर में चूंकि वाल्मीकि दलित समाज की आय बेहद कम है, लिहाजा इस समाज के लोगों के बिजली के पिछले बिल माफ कर भविष्य में उन्हें फ्लैट रेट लगाए जाने चाहिए। शब्द काटकर जो जाति प्रमाण पत्र हमें मिलता है उसमें वाल्मीकि शब्द का मेटमट करके लगाए, चूड़ा शब्द जो हटवाया जाए। जो आय है, तनख्वाह है, बहुत कम है, हम बच्चों को पढ़ाएं, खाना खाएं या इतना इतना बिजली का बिल दें। हम चाहते हैं कि हमारा बिल जो है पिछला माफ किया जाए और जो फ्लैट रेट हमें लगे आसान किस्तों पर, वो फ्लैट रेट हमारा बिजली का बिल होना चाहिए। आरएसपुरा के गांव दसोपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत से गुस्साया उसका मायका पक्ष पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहा है। इन लोगों ने आज मीरा साहिब पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करते हुए जम्मू आरएसपुरा मार्ग जाम कर दिया और उन्होंने पुलिस और मृतका के ससुराल पक्ष पे कोई खिचड़ी पकने और कुछ ले देकर इस जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया। आपको बताते चले कि हाल ही में काजल नाम की महिला अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से झूलती हुई पाई गई थी, जिसका पति सीआरपीएफ में कांस्टेबल है। ठीक है कि थोड़ा कोई बच्चा फाल्ट आए सुनाया उन्हें एसएस की, उन्हें क्या था मैं दूर कर लांगा, जी मैं कर लेना, जांच कर लेना। सानू कोई शक ही इनका थर्ड पार्टी का कोई रिश्तेदार ही मुजरिम का, उन्हें सानू सुनाया कि मुंशी ने 5 लाख रुपया लिया। आए इसलिए प्रोटेक्शन किया, ये अब दसेगा मुड़ा पहला रिश्तेदार केड़ा आया, अब चढ़ा अपने रिश्तेदार की दसेगा वे केड़ा आया और थर्ड पार्टी ने इनके रिश्तेदार ने की मांग कर दो सर, जो लड़के साड़ी बेटी के ना पूरा इंसाफ होवे। एक छोटी जी बच्ची है मगर जी निशानी उदा कोई बाली वारस नहीं बने। आज चाहते हैं कि उस बच्ची का भी कोई इंसाफ हो जाए ताकि वो बेचारी अपनी जिंदगी जी है जी एक चली गई है, वो भी तो बेटी की बेटी गया, वो भी बच्ची गया। जम्मू के जीएमसी अस्पताल में मौजूदा समय में भर्ती कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 11 हो गई है। एक मरीज का गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर जबकि 2 का डीआरडीओ अस्पताल में इलाज चल रहा है। अच्छी खबर यह है कि डीआरडीओ अस्पताल में कुछ दिन पहले भर्ती किए गए 2 अंतर्राष्ट्रीय यात्री स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं और वहीं पर इन दोनों की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल दिल्ली भेजा गया था और दोनों में ही ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में कोविड-19 के 2 पेशेंट्स हमारे पास एडमिट हुए हैं। हमारे पास कुल मिलाकर अभी जो पेशेंट्स एडमिटेड हैं वो 14 पेशेंट्स हैं, जिनमें से 11 पेशेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। एक पेशेंट्स जो है वो एमसीएच गांधीनगर वाले हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और 2 पेशेंट्स हमारे जो हैं डीआरडीओ हॉस्पिटल भगवती नगर में एडमिटेड हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फॉरेन ट्रेवलर्स 3 हमारे पास एडमिटेड थे डीआरडीओ हॉस्पिटल भगवती नगर में, उनमें से 2 पेशेंट्स जो हैं वो 10वें दिन जब हमने उनका टेस्ट किया था रिपीट आरटीपीसीआर, वो नेगेटिव होके घर चले गए हैं और उनका फॉर्चुनेटली जो दिल्ली से भी जीनोम सीक्वेंसिंग का जो रिजल्ट आया है वो ओमिक्रॉन जो है वो नहीं आया है। और एक पेशेंट जो है जो फ्रांस से आए हुए हैं, उनका कल हमने 10वें दिन दोबारा से टेस्ट रिपीट किया था बट वो पॉजिटिव दोबारा से आया है। कल हम एज पर गाइडलाइंस उनका दोबारा से आरटीपीसीआर जो है वो रिपीट करेंगे और उसके रिजल्ट के बाद डिसाइड करेंगे कि उनको कैसे डिस्चार्ज करना है। उनकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा मतलब सिम्टम उनका नहीं है बट तब भी एज पर गाइडलाइंस हमने उनको डीआरडीओ हॉस्पिटल भगवती नगर में रखा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता व पूर्व मंत्री अजय सडोत्रा ने भाजपा सरकार पर जम्मू के लोगों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू के लोगों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भाजपा को सत्ता में बैठाया, लेकिन भाजपा के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय लोगों की समस्याओं में और अधिक बढ़ोतरी कर दी गई। उन्होंने कहा कि इस समय जम्मू के लोगों की नौकरियां, जमीन और संस्कृति पर खतरा मंडरा रहा है।
ये बात पूर्व मंत्री ने मड़ ब्लॉक के हरिपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। नेशनल कांग्रेस देशा लोगों की सेवा की खिदमत की लोग ये दसिया कि तुम्हारी सरकार है कल सरकार नेशनल कांग्रेस यार तुझे साहस हो गया तुम्हारी सरकार है इतने आनी है चौधरी जीत से आदमी की रोना नहीं हो बल्कि खुशी करने आकर कि सारे एक काम हो आगे सरकार का काम होगा लोगों की सेवा करना मदद करना तुम ये देखो जम्मू के लोग भरिए टोकरियां भरिए वोट पाए बीजेपी की पर सारे दुखे साथ देन सारी मुश्किल घट करन मगर बीजेपी की वजह से मुश्किल बढ़िया पहले सब तो बड़ी गल जी सारी प्रिंसली रियासत है राजे महाराजे की रियासत थी महाराजा साहब की रियासत थी और एक बड़ी ऐतिहासिक रियासत है वो टोटे किते टोटे करिए तो फिर वो यूटी बनाई थी तुम अंदाजा लाओ सारिया नौकरियां खबर चाहिए नौजवानों दिया सारी जमीन खबर चाहिए सारा कल्चर खबर चाहिए सारी सभ्यता खबर चाहिए। भारत पाक सीमा पर स्थित सुचेतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के घराना वेटलैंड इन दिनों प्रवासी मेहमानों से भरा हुआ है। विदेशी मेहमानों की आमद के साथ ही घराना वेटलैंड इन खास मेहमानों की चहकने की से सुरमई हो गया है। यही नहीं, अपने इन दिनों विदेशी मेहमानों को देखने के लिए पर्यटक भी घराना का रुख कर रहे हैं। आपको बताते चले कि घराना वेटलैंड में हर वर्ष 12 से 14 हजार के करीब प्रवासी पक्षी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से हजारों किलोमीटर का सफर तय कर यहां पहुंचते हैं। इन विदेशी मेहमानों की आमद के साथ साथ यहां पर पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है। और ये आते भी इसी टाइम पे। हाँ पिछले काफी समय से जम्मू के जीएमसी अस्पताल के बाहर लगी एम्बुलेंस द्वारा मनमर्जी का किराया वसूल करने की शिकायतें आ रही थी। इन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने एम्बुलेंस का किराया निर्धारित कर दिया है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा तय किए गए किराए की लिस्ट भी जीएमसी अस्पताल में लगा दी गई है और वहीं पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा तय किए गए किराए पर कुछ निजी एम्बुलेंस चालकों ने जहां सहमति जताई है, वहीं पर कुछ एम्बुलेंस चालकों ने सवाल भी उठाए हैं। इन लोगों के मुताबिक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर द्वारा तय किए गए किराए में कुछ चीजों के बारे में साफ नहीं किया गया है, जो निजी एम्बुलेंस चालकों और तीमानदारों के बीच विवाद का कारण बन सकता है। क्योंकि आज जो पेट्रोल की कीमत है वो 96 है, कल को हो सकता है 60 रुपीज हो जाए या 70 रुपीज हो जाए। डीजल की रेट भी आज ज्यादा है, कल बढ़ जाएंगे। फिर क्या इस रेट लिस्ट को दोबारा से रिवाइव किया जाएगा? अब जो गाड़ियां हैं इस वक्त सर्दियों का मौसम है तो नॉन एसी गाड़ियां चलती हैं, एसी कोई नहीं लगवाता। तो जब 2-4 महीने के बाद गर्मी आ जाएगी फिर लोग एसी की डिमांड करेंगे। तो इसमें अभी एसी और नॉन एसी का कोई डिफरेंस नहीं रखा गया है और इसमें काफी त्रुटियां हैं। जैसे कि हम इधर से उसके बाद एक्स्ट्रा भी इन्होंने रखा है कि जैसे 38 रुपये, 34 रुपये, 32 रुपये क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस का कर रहे हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा एक नोट लिखा गया है कि इसके अलावा आपको डॉक्टर की फीस देनी पड़ेगी। पैरामेडिकल स्टाफ जो टेक्नीशियन होता है उसकी भी होनी चाहिए, उसके ऊपर भी फिक्स होना चाहिए कि डॉक्टर कितना हो सकता है। हम कहेंगे कि डॉक्टर का 10,000 रुपया दे दो, टेक्नीशियन का 3,000 रुपया दे दो, फिर बात वही की वही ना। ये गरीब आदमी तो पहले भी लूट रहा था, अभी भी नहीं। जो अभी जो रेट लिस्ट लगी है मैंने पढ़ा है, अगर गवर्नमेंट ने अगर जो कोई रेट निकाला है तो वो एक आईएएस अफसर होते हैं, कमिश्नर लेवल के होते हैं, उन्होंने पूरा सोच विचार के कोई रेट निकाला होगा, कोई तर्क निकाला होगा, पूरी कैलकुलेशन की होगी तभी रेट निकाला होगा ना। तो वो जो रेट है अभी इन्होंने लिखा है कि 37 रुपये, 32 रुपये किलोमीटर और कुछ 24 रुपये किलोमीटर, और तो छोटी गाड़ी का जो है वो 16 रुपये किलोमीटर। ठीक है, तो ये अच्छा रेट है, इसमें कोई परेशानी नहीं है।
रेट बिल्कुल गवर्नमेंट जो निकाला है बिल्कुल जेन्युइन रेट है, क्योंकि 10 रुपये किलोमीटर गवर्नमेंट जो का रेट है, जो गवर्नमेंट गाड़ी की रेट जाती है वो लगभग ये 9 और 10 रुपये किलोमीटर लेते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की तनख्वाह जो होती है ड्राइवर वो तनख्वाह गवर्नमेंट देती है, उसकी मेंटेनेंस जो है गवर्नमेंट देती है, उसका ओवरहाल से टायर का खर्चा है, ऑयल का खर्चा है, सारा खर्चा जो है गवर्नमेंट देती है। और उसको जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जब परमानेंट उसको जो सरकारी तनख्वाह जो है वो भी 60-70 हज़ार रुपये मिलती है उसको, तो वो 10 या 12 रुपये किलोमीटर जाता है। अगर प्राइवेट वाला अगर जाता है उसने भी अब ड्राइवर को कम से कम 500 रुपीज पर 15,000 रुपये वो ड्राइवर को तनख्वाह देनी है, मेंटेनेंस भी निकालनी है और एम्बुलेंस सर्विस भी देनी है। तो गवर्नमेंट जो रेट निकाला है ठीक है, हम उससे सहमत है, हम उस रेट। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।